नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका नींबू के पौधे में भर-भर के नींबू आएँगे, फूल ड्रॉप नहीं होगा। अगर फूल बन गया तो उससे फल बनेगा। वीडियो में पूरा बने रहेंगे और यहाँ पर जो पौधा देख रहे हैं, ये मेरा है स्वीट लेमन का पौधा। मीठा नींबू नींबू स्वीट लेमन मीठा नींबू और ये इतना मीठा होता है। और मैं इसके विषय में पहले बता दूं, फिर आज आपको नींबू की पूरी जानकारी दूंगा। ये एक पौधा देख लीजिए, ऊपर से दिखा दीजिए, पास से एकदम पास से दिखा कितना फल लगा हुआ है इसमें। चारों तरफ से घुमा के दिखा दीजिए कितना ज्यादा फल लगा हुआ है। एक पौधा ये आप अपने घर के छत के ऊपर, बालकनी में, किचन गार्डनिंग में जरूर लगाएं। और ये बगैर केयर का पौधा, इधर दिखा दीजिए कितना फल यहाँ पर लगा हुआ है और ये फल एकदम पक गया है। तो और ये बहुत मीठा होता है जब ये पक के एकदम ऑरेंज कलर का हो जाता है, जैसे कि ये एकदम ऑरेंज कलर हो गया है, तो ये एकदम मीठा आपको लगेगा। ये एकदम केयरलेस पौधा है। अगर इस पौधे की आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिर भी आपको नींबू के पौधे में जानकारी देने जा रहा था, तो मैंने कहा स्वीट लेमन का पौधा जो मेरे पास भर भर के नींबू, कम से कम इस समय इस पे अगर देखा जाए तो इसमें जो मीठा संतरा लगा हुआ है, स्वीट लेमन जो लगा हुआ है, मीठा नींबू लगा हुआ है, ये आज की डेट में 100 से ऊपर लगा हुआ है। और इससे समय समय पर रहकर हम कितनी बार तो जब आते हैं ऊपर, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई गेस्ट आ गया, बच्चे आ गए, तोड़ तोड़ के खाते भी रहते हैं। और ये काफी मीठा होता है और कोई इसकी देख रेख विशेष नहीं है। इस पौधे को आप एक अपने छत के ऊपर जरूर लगाइएगा, पर जब लीजिएगा तो ये ध्यान रखिएगा इस तरह से ग्राफ्टिंग का, पास से दिखा दीजिए, यहाँ पे ग्राफ्ट वाला ही पौधा लीजिएगा। और अच्छी नर्सरी से लेंगे तभी आपको इस तरह से स्वीट लेमन का पौधा आपको फल हार्वेस्ट देने मिलेगा, फल हार्वेस्ट करने को मिलेगा। दूसरी बात मैं बता दूं, इस पौधे को आपको रखना होगा धूप में। कम से कम 6 घंटे की धूप अगर इस पौधे को मिलेगी तभी ये इस तरह से आपको फ्लावर देगा, फल देगा। और ये ऑल टाइम होता है, ये भी हम बता दें। ये साल में जब आप देखेंगे इसमें, तो इसमें फूल चालू रहता है, फल भी चालू रहता है। अभी इसका पत्तियां गिराने का समय है, तो इसने देखिए नीचे यहाँ पर पत्तियां गिरा दी हैं। कोई भी सिट्रस का प्लांट होगा, चाहे नींबू हो, माल्टा हो, मौसम्मी हो, जब तक वो पत्तियां नहीं गिराएगा तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और इसमें बरसात के टाइम पे एक बार फूल आता है और अभी अभी फिर इसमें थोड़े दिन में फल लगे हैं। ये फल लगने के बाद ये लगे रहेंगे और इसमें फूल चालू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया स्वीट लेमन का पौधा आप एक जरूर अपनी छत के ऊपर, और बहुत सस्ता मिल जाता है, बहुत महंगा पौधा नहीं मिलता। ये मेरा 2 साल का प्लांट है, मेरी छत के ऊपर ये पौधा 2 साल का लगा हुआ है, बराबर इससे लेता। अब आता हूँ कि अब इस समय देख रेख आपने नींबू के पौधे में आप क्या देख रेख करेंगे जिससे कि आपका पौधा भर भर के, आपके पौधे की पत्तियां, इस समय पतझड़ का टाइम है, इस समय पौधे पत्तियां गिरा रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर आपके नींबू के पौधे में या संतरा के पौधे में या सिट्रस प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हैं, पतझड़ का टाइम नहीं है पर पत्तियां पीली होकर गिर रही, पत्तियां मुड़ रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो रही, तो मैं आज एक आपको चीज ऐसी बताऊंगा जो लेके आप पानी में घोल के आप दे देंगे। साल में 2 बार देना है। इससे ज्यादा प्रयोग अगर करेंगे आप तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपका पौधा अगर खराब भी हो सकता है। वो कैसे प्रयोग करना है डिटेल में बताऊंगा। काफी चीजें आज लेकर आया हूं जिससे कि जो लोग बिगनर हैं, जो लोग नए हैं, वो लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पूरी जानकारी मिलेगी। नंबर 1 पर देखिए, यहाँ पर ये सफेद सी चीज मैं लेकर आया हूं। ये सफेद सी चीज, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आप एक और आपको जानकारी दूंगा, इसका प्रयोग साल में 2 बार करना चाहिए अपने सिट्रस प्लांट पे। और ये 18 तत्वों में से एक तत्व है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो इसमें हिंदी में लिख के आएगा इसका नाम सेंधा नमक। और सेंधा नमक समझकर अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग अपने पौधे पर करेंगे तो ये समझ लीजिए पौधा खराब होना ही होना है। तो आपको सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करा है क्या, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे एप्सम सॉल्ट का तो उसमें सेंधा नमक लिख के आएगा, तो वो आपको सेंधा नमक का प्रयोग अपने पौधों पर नहीं करना है। अब इसका डोज बता देता हूँ एप्सम सॉल्ट की। ये मैं हरदम अपने रखता हूँ अपने पास और साल में 2 बार प्रयोग करता हूँ। कितनी प्रयोग की मात्रा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर पानी। ये देखिए 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में कितनी मात्रा लेनी है ये देखिए एप्सम सॉल्ट की। क्योंकि एप्सम सॉल्ट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सेंधा नमक डाल दें क्या, सेंधा नमक उसमें तो लिख के आ रहा है एप्सम सॉल्ट। तो नहीं, सेंधा नमक का प्रयोग ना करें। ये देखिए शक्कर की तरह दिखाई देता है, चीनी की तरह। तो ये आपको केवल देखिए 1 लीटर पानी में चम्मच के बराबर
चम्मच से ऊपर डोज नहीं रखनी है, देखिए चम्मच के बराबर लेना है, चम्मच से ऊपर डोज नहीं रखनी। और 1 लीटर पानी के अंदर आप इसको ऐसे देखिए 1 लीटर पानी के अंदर ऐसे डाल दीजिए और ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। इसका प्रयोग 1 चम्मच से ज्यादा आपको नहीं करना, 6 महीने में 1 बार और साल में 2 बार। ये देखिए अच्छी तरह से इसके अंदर घुल गया। और जब ये घुल गया तो इसको आप स्प्रे के रूप में भी पौधे में शाम के समय आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज आप इसको मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो मैं अभी अपनी मिट्टी में आपको पौधे में दे के दिखाता हूं। तो देखिए इसको किस तरह से, ये इसको मैं यहाँ से एक चीज मैंने आपको बता दी, वीडियो में आज बने रहिएगा, पूरी डिटेल जानकारी आज आपको मिलने वाली है वीडियो में। इसके बाद देखिए इसकी अच्छी तरह से जब ये घुल गया तो आप जैसे ये सिट्रस प्लांट है तो इसमें आप आधा लीटर दे दीजिए। यहाँ पर मेरा ये नींबू का पौधा रखा जिससे मैंने नींबू हार्वेस्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पर इसको आप दे दीजिए आधा लीटर। यहाँ पर मेरा सिट्रस प्लांट है तो इस पे भी आप जो है ना थोड़ा सा 200 ग्राम तक, छोटा गमला है तो आप इस तरह से 200 ग्राम तक, छोटे गमले में 200 ग्राम और बड़ा गमला है तो आधा लीटर आप 1 चम्मच घोल के 1 लीटर पानी 2 गमलों के लिए हो जाएगा। ये 12 इंची की डोज है। इसके बाद भी अब इसके बाद नींबू की समस्या आती है कि सबसे ज्यादा आपको अगर आपने खाद नहीं दी है तो मैं बताऊं यहाँ पर आप ले लीजिए नीम की खली। ये नीम की असली वाली खली है, इसको ले लीजिए। अगर नींबू के पौधे में नीमाटोड की बीमारी होगी तो ये इसको खत्म कर देगी। ये माइक्रो न्यूट्रेंट भी है और ये एनपीके भी है, ये सारे पोषक तत्व को पूरा करती है नीम की खली। और इसको सिट्रस प्लांट को और अमरूद के प्लांट को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप इसको भी लेके एक पौधे में 12 इंची गमले में आप 150 से 200 ग्राम, आप 200 ग्राम भी दे देंगे तो नुकसान नहीं करेंगे। वैसे 100 ग्राम रखिएगा मात्रा, 100 ग्राम एक 12 इंची गमले में आप इसको भी मिला लीजिए। दूसरे नंबर पर आपको क्या देना है, दूसरे नंबर पर देना है आपको सरसों की खली, पीली वाली सरसों की खली। 50 ग्राम पीली वाली सरसों की खली ले लीजिए और इसको आप चाहें तो मिक्सी ग्राइंडर में, अगर आपको सूखा देना है तो मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए, मिक्सी के अंदर पीस लीजिए, अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा। और पाउडर बनाने के बाद ये वाला जो चम्मच है, ये वाला जो चम्मच है चाय वाला, इस चम्मच से आपको केवल 1 चम्मच पाउडर निकालिए और इसी की मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। 12 इंची गमले के लिए बता रहा हूं। अगर इसका आपको लिक्विड देना तो आप लिक्विड आप 5 लीटर पानी में आप 50 ग्राम सरसों की खली डालिए पीली वाली, और इसके बाद में उसका घोल 10 दिन में, सर्दी का टाइम है, 10 दिन में तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप अपने सभी पौधों पर, सिट्रस प्लांट में, अमरूद के प्लांट में आप उसमें 1-1 लीटर दे दीजिए, आधा-आधा लीटर दीजिए। जब मगर दीजिए जब मिट्टी आपकी सूखी हो, उसमें जरूरत हो आप पानी की, तभी आप दीजिएगा। तो ये चीज मैंने बता दी आपको, ये चीज देना। दूसरी बात, इसके साथ में आप 12 इंची गमले के हिसाब से आप 300 ग्राम 400 ग्राम आप एक बार वर्मी कंपोस्ट भी मिला लीजिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो सड़ी हुई गोबर की खाद अगर 3 साल पुरानी है तो आप उसको भी, जिसमें स्मेल ना आ रही हो, उसको भी आप इसके अंदर दे देंगे। नींबू के पौधे में या अमरूद के पौधे में तो बहुत अच्छा काम करेगी। इसके बाद देखिए इसी में क्या मिलाना है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये देखिए व्हाइट कलर का, ये है मार्बल पाउडर। आप मार्बल पाउडर ले सकते हैं। अब 12 इंची गमले में केवल 50 ग्राम मार्बल पाउडर लगेगा। आप मार्बल पाउडर ले लीजिए। मार्बल पाउडर की जगह आप कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, पर मैं कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करता हूं। तो यहां पर देखिए इसके बाद में मैं यहां पर प्रयोग करता हूं बोन पाउडर का। यह है बोन पाउडर, और बोन पाउडर 50 ग्राम, केवल 50 ग्राम की मात्रा बोन पाउडर को ले लीजिए और सब मिक्स करके आप इसकी मिट्टी की 5 चीजें बताएं आपको लेना है यहाँ पर, जो कि इस समय जरूरत है। अगर आपने खाद नहीं, मैंने खाद दे रखी है इसलिए मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट हो गई, सरसों की खली हो गई, नीम की खली हो गई, कैल्शियम पाउडर हो गया, या फिर आप बोन पाउडर देना चाहें तो दे सकते हैं, बोन मील का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, और सींग कुची अगर देना चाहें तो आप 50 ग्राम की मात्रा में सींग कुची भी दे सकते हैं। इसके बाद में अब ये तो हो गई इसकी खाद की बात, इसके खाद से ये पूरा हो गया। अब इसके बाद भी आपने, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में ये देख लीजिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लानोफिक्स बोलते हैं इसको। इसको लेकर आप अपने पौधों पर 20 दिन में एक बार पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। नींबू के पौधे पे कर दीजिए, अमरूद के पौधे पे कर दीजिए जिसमें फ्लावर नहीं आ रहा है। अगर फ्लावर आ गया है
और मटर के दाने के फ्लावर खिल गया है और मटर के दाने के बराबर फल बन गया है, तब भी आप इसका प्रयोग कर देंगे तो जो फल गिर रहा था वो गिरना बंद हो जाएगा। पर ज्यादा प्रयोग ना करिए। मात्रा बता देता हूं, 1 लीटर पानी में केवल 4 बूंद, 1 लीटर पानी में 4 बूंद लेके शाम के समय अपने सभी पौधों पर आपको इसका स्प्रे कर देना है। जो सिट्रस प्लांट है, जिनमें फूल आ रहा है, जिसमें फ्लावरिंग का समय है, उसमें आप स्प्रे कर देंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने आपको ये भी जानकारी दे दी। अब इसके बाद में आपने ये सब काम कर लिया, अभी जब नई नई पत्तियां निकलेंगी तो इसमें फंगस भी लगेगी, पत्तियों पर फंगस भी लगेगी। तो फंगस के लिए आपको देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये एमिस्टर एमिस्टर फंगिसाइड है, आप ये ले लीजिए। मैं इसका प्रयोग करता हूं। एंट्राकोल फंगिसाइड आता है, आप उसको ले लीजिए, उसका प्रयोग कर लीजिए। आप साफ नाम का फंगिसाइड आता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर पौधे पर पत्तियों में किसी तरह की कोई फंगस लगी है, पत्तियों में किसी तरह की फंगस है, तो आप इसका प्रयोग स्प्रे कर देंगे, तो उससे मिट्टी में भी कोई दिक्कत होगी तो वो भी पत्तियों के द्वारा वो ठीक हो जाएगा। अब मैंने आपको इसको भी बता दिया। इसके बाद में अब आपने सारा कुछ कर लिया, इसके बाद भी पौधा फूल गिरा रहा है, तब आपको क्या करना है? आपने कहा राजीव जी मैंने तो सब कुछ कर लिया, इसके बाद भी मेरे पौधे के फूल गिर रहे हैं। तो आपको नींबू के पौधे को सबसे पहली बात तो पानी कम देना है। 6 घंटे जहां पे बराबर सुबह से लेके शाम तक की धूप आती है वो वहां पर रखना है, ये सावधानी रखनी। इसके बाद भी आपने कहा राजीव जी हमने ये भी कर लिया, इसके बाद भी हमारे पौधे के फूल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, पौधा अपने हिसाब से फूल लेता है। जो लोग वीडियो पूरा देखेंगे उन्हीं को जानकारी मिलेगी, जो लोग वीडियो भगा भगा कर देखेंगे उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। पौधा अपने उसमें जितना फ्लावर हो आता है उतना कभी फल लगेगा नहीं, क्योंकि गमले में पौधा होता है। पौधा गमले के जितने क्षमता है उस हिसाब से फल लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 100-150 फल लगा हुआ है, तो ये अपनी क्षमता के हिसाब से ले रहा है। जैसे इसमें इसकी क्षमता और हम बढ़ा देंगे, बड़ा गमला कर देंगे, तो ये और ज्यादा लेने लगेगा। जमीन की बात अलग है, जमीन में पौधे को ज्यादातर पोषक तत्व तो नीचे से मिल जाते हैं। दूसरी चीज, ये सब पोषक तत्व हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग पानी देते रहते हैं, इन पानी देते देते इस नीचे ड्रेनेज सिस्टम से इसका सारा पोषक तत्व बह जाता है, इसलिए हमें समय समय पर ये चीजें देनी पड़ती। और ये चीजें आपको 2 महीने में एक बार देनी होंगी, जितनी ये मैं खादे बता रहा हूँ, क्योंकि ये हाईवी फीडर होते हैं, इनको फ्रूट वाले प्लांट को ज्यादा। अब इसके बाद में जब ये बन गया, फल भी बन गया, जब फल बन जाए मटर के दाने के बराबर, फिर आपको पानी की कमी नहीं रखनी, ये ध्यान रखिएगा। अगर पानी की कमी आपने कर दी तो आपका कम पानी की वजह से भी फूल ड्रॉप हो जाएगा। अब आपने ये भी सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद क्या बचा? तो अब एक चीज बचती है, ये काली सी चीज। यह काली सी चीज को आप अगर पौधे पर स्प्रे कर देंगे और मिट्टी में दे देंगे, फिर इसके बाद आप बताइएगा, अगर आपका फल गिर जाए, फूल गिर जाए, तब आप हमसे कहना कि राजू जी मेरा ये भी करने के बाद भी फल गिर गया। और ये चीज है सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर। और ये सारे पोषक तत्व इसके अंदर, सूक्ष्म पोषक तत्व जितने आपने एनपीके की मात्रा दे दी, सब कुछ कर लिया, पर सूक्ष्म पोषक तत्व अगर पौधे को नहीं दिए तब भी ये हो जाएगा। इसका आपको लेना है 5 ग्राम, 1 लीटर पानी में 5 ml लेकर अपने पौधे में 20 दिन में आपको स्प्रे करना है। पर फूल खिला हो उस समय पर आपको ना कोई फंगिसाइड, ना कोई कीटनाशक, क्योंकि अभी कैटरपिलर भी लगेगा इसके अंदर। जब नई पत्तियां आएंगे तो कीड़े भी लगेंगे, कीड़े के लिए मैं अलग से वीडियो फिर बनाऊंगा। अभी यहाँ पर कीड़े की बात मैं बाद में करूंगा। तो अभी इसको जो हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट है इसका स्प्रे करेंगे और 5 ml 1 लीटर में लेकर इसकी मिट्टी में भी देंगे। और वो आप किसी कंपनी का ले सकते हैं। आप सीवीड फर्टिलाइजर किसी कंपनी का ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का ले जो राजीव जी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आज आपको, और ये जो सीवीड है, देखिए ये सीवीड मैं अभी अपने जो पौधों, दूसरे पौधे हैं, इनमें देख के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नींबू का पौधा है। अभी इस पौधे में कुछ दिन पहले बहुत सारा नींबू लगा था जो मैंने हार्वेस्ट किया, और ये देखिए मैंने सीवीड दे दिया। पर इसमें देना आपको जब ही चाहिए जब पौधे की मिट्टी में सूख जाए, तभी आपको देना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो, नींबू के पौधे के लिए, अमरूद के पौधे में फिर वीडियो बनाऊंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।